तो दोस्तों मेरी कहानी है आत्महत्या, एक दर्दनाक कहानी। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था कि उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मगन पूर्वी नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही फटे फर्श की तरफ देख रही थी। पति के धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसने बोला और वह शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर दिए। एक बार पंकज ने तो हद पार कर दी। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूँ, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था कि रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से गिर गया है, तुम कहाँ हो, देखो ना छोटू गिर गया है, रो रहा है। पूर्वी भाग कर दूसरे रूम से आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया, उसे सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने बच्चों को पास देखकर जोर से गले लगाकर रोने लगी और दोनों बच्चों को उसके सीने से लिपटकर सो जाते हुए सो गए। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गुग्गू की आवाज़ में पूर्वी की नींद टूटी। और मैडम अपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ, तभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों होगी? मैडम चौथी गली में मेहनत जी रहते हैं। तो जी आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।